Hey everyone, first of all Happy New Year and I am welcoming you to our first vlog of 2022। और अब मुझे दोबारा से पैकिंग करनी है क्योंकि मुझे अब दोबारा से हॉस्टल जाना है। सबसे मुश्किल मुझे पैकिंग ही लगता है और सबसे बोरिंग काम रहता है कि जहाँ जाना है वहाँ के लिए पैकिंग करो, फिर अनपैक करो, फिर पैक करो। सबसे बकवास काम मुझे पैकिंग ही लगती है, पर क्या करे, करना तो पड़ेगा ही। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए मैं ललितपुर आया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे बैग ले जाने हैं, इस बार मैं एक नहीं दो बैग ले जा रहा हूँ क्योंकि जो पुराना बैग था मेरा उसकी चेन फेल हो गई थी और दोनों साइड से वो लग नहीं रही थी, तो मुझे 2 बैग ले जाने पड़ रहे हैं। क्या पता इनमें से भी ख़राब हो जाए तो मैं वहाँ परेशान ना हूँ। और सबसे ज़रूरी है, मुझे यहाँ से ले जाना है बादाम और अपना प्रोटीन का स्टॉक जो वहाँ ख़त्म हो चुका था। वहाँ की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आती है, इसलिए यहाँ से सब कुछ ले जा रहा हूँ। जो मेरा ये वाला बैग है इसको मैंने 11th या 12th में कभी यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा पुराना लग रहा है, और ये वाला बैग बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसको मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया है। और इन दोनों में एक सिमिलरिटी है जो आप देख सकते हो। और मैं फालतू में अपने इतने सारे नोट्स ले आया था। मैंने सोचा था यहाँ आके पढ़ाई करूँगा, बट मैंने मुश्किल से एक ही दिन यहाँ पढ़ाई की होगी। अब यहाँ से इतने सारे नोट से भर के ले जाने पड़ेंगे और मम्मी भी कुछ नाश्ता रख देंगी, वो भी ले जाना पड़ेगा, तो मेरा अच्छी खासी मेहनत हो जाएगी। हाफ ऑफ माई पैकिंग इज़ डन और आधी मैं लास्ट मोमेंट पे करूँगा क्योंकि लास्ट मोमेंट ही पर मुझे याद आता है कि यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, तो मैं आधी लास्ट मोमेंट पे करूँगा। वैसे मेन चीज़ें तो रख ली हैं और मैं कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इनफैक्ट एक शर्ट ही छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे पता है कि 2 महीने बाद मुझे फिर से आना है, तो तब ले जाऊँगा मैं। यहाँ के मेरी एक आदत लग गई कि मुझे चाय के साथ डेयरी मिल्क पसंद आने लगी है। वियर्ड कॉम्बिनेशन है। एज़ आई थिंक कि लास्ट मिनट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पैकिंग होती है, तो वैसा ही हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या ले जाऊँ। और ये मेरा पूरा कमरा मैस से भर चुका है, तो मुझे सब कुछ रैप अप करना है जल्दी जल्दी। और अभी टाइम हुआ है 6:30, मेरी 8 बजे की ट्रेन है, तो मुझे 7:30 तक स्टेशन पहुँचना ही पड़ेगा। दिस टाइम आई एम नॉट कैरिंग माई रेड बैग बिकॉज मैं ये वाला बैग ले जा रहा हूँ और ये पूरा भर चुका है और ये बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है मेरे हिसाब से। तो ये 2 बैग मुझे कैरी करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आई मीन भारी पड़ेगा। और एक मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे कंबल भी ले जाना है ट्रेन के लिए, और इसको पैक करने के लिए अलग से एक बैग लगेगा, तो यानी टोटल 3 बैग हो जाएंगे। पता नहीं यार, ठंड में मैं आया क्यों था, इतना सब कुछ ले जाना पड़ेगा, सोचा नहीं था मैंने भी। एंड आई एम टोटली रेडी टू लीव, बट कंबल के लिए एक अलग से बैग हो रहा है, तो 3 बैग हो रहे हैं टोटल, और एक एक्स्ट्रा कंबल भी हो जाएगा हॉस्टल में। तो पता नहीं मैं करूँगा क्या उन सब का। एंड आई एम रीच्ड हेयर। मुझे इधर आने में पूरे 12 घंटे लगे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है कि मैं 4 लेयर पहने हूँ। और मैं रूम पे जाके अच्छे से बताता हूँ सब कुछ। हेयर आई एम एंजॉइंग माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम क्वारंटाइन, और ये लोग RT-PCR रिपोर्ट मांग रहे हैं, और जो बनवाने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वो मैं जाऊँगा थोड़ी देर से। तब तक थोड़ा रेस्ट करता हूँ मैं। जब तक मैं रिपोर्ट के लिए सैंपल देने नहीं जा रहा हूँ तब तक मैं बताता हूँ मेरी जर्नी कैसे रही। एक्चुअली मैं 8:05 पर अपने स्टेशन पे पहुँच गया था। फिर उसके बाद 8:15 के लगभग मेरी ट्रेन आई। मैं ट्रेन में बैठ गया था। शुरुआत में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, फिर थोड़ी ठंड लगी तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया था। और जैसे ही मेरी नींद खुली लगभग 3 बजे, तो क्या हुआ कि मुझे ठंड लगना महसूस होने लगी थी, तो मैंने एक और लेयर स्वेटर की पहन ली। पहले मैं हुडी में था, फिर मैंने ये वाला स्वेटर और पहन लिया क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे उतरूँगा बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। और वैसा ही हो, जैसे ही मैं उतरा मुझे ठंड लगने लगी। मैं बाहर निकला, फिर उसके बाद मैंने ऑटो पकड़ के आनंद विहार आया। फिर जैसे ही मैं बस में बैठा, ओ माय गॉड, जब बस चलना स्टार्ट हुई तो मेरे शिन पर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, शिन पे और फीट पर, और कहीं तो लग नहीं रही थी, तो मुझे वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैं जैसे तैसे मैनेज करके अपने हॉस्टल आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ क्वारंटाइन किया गया है, फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन किया गया है। देखता हूँ मज़ा आता भी है नहीं। मैं कुछ ऐसा क्वारंटाइन हुआ हूँ कि मैं अपनी RT-PCR रिपोर्ट निकलवाने जा सकता हूँ हॉस्पिटल तक, और चाहूँ तो मैं अपने कॉलेज भी जा सकता हूँ बिना बताए किसी को। पर ट्रैक पैंट और हुडी में कॉलेज जाना अच्छा नहीं रहेगा, पकड़ा जाऊँगा फालतू में। बट बाहर निकल सकता हूँ हॉस्टल के। तो एक कैसा क्वारंटाइन हुआ मुझे समझ में नहीं आया। 2000 years later.
फाइनली आई एम इन माई रूम। वैसे तो मैं 4:30 बजे ही आ गया था और मेरा ऐसा क्वारंटाइन रहा है। रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, डरने की कोई बात नहीं। और आज का मेरा पूरा दिन बर्बाद हो चुका है, बट अभी शाम हो रही है तो मैं आज जल्दी जिम जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया है, तो मुझे अच्छा खासा वर्कआउट भी करना है। और जैसा मैंने बताया था कि मैं घर पे बिल्कुल भी डाइट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा फैट आ गया जिससे थोड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा ऐसा ही रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब और कट ना करूँ, जैसा हूँ वैसा ही मेंटेन रहूँ। और फैट भी आ गया, थोड़ा बेली पर आ गया, आर्म्स पर आ गया, चेस्ट पर आ गया, वो मैं कट कर। आर्म्स पर तो थोड़ा कम फैट चढ़ा है, बट चेस्ट और बेली और बैक पे थोड़ा बहुत फैट आ चुका है। बट अगर फेस ऐसा ही अच्छा लगता है तो वो फैट भी चलता है मेरी बॉडी पर, क्योंकि मुझे अपना फेस दिखाना है, नॉट बॉडी इन व्लॉग। तो फेस से थोड़ा अच्छा लगता है। और आपका यहाँ तक ये व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। और ये व्लॉग इतना लेट क्यों आया वो उसके अगले के अगले व्लॉग में बताऊंगा। बाय।